हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक अगर हर मंगलवार को इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बात करते हैं। अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, उनका नाम और उनकी इतिहास के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम मरुदु सहोदर यानी मरुदु यानी नामक एक दो भाई थे, जुड़वा भाई लोग, तो उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन्होंने भारत के एक बहुत ही बड़ा फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने साउथर्न पार्ट के इंडिया में किए थे, जिनके ऊपर ज़्यादा करके लोगों को नॉलेज नहीं है। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीडियो मैंने एक वेलु नाचियार के ऊपर डाला था, इंडियन फ्रीडम फर्स्ट फ्रीडम वुमेन फ्रीडम फाइटर के ऊपर। वो जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखो तो बराबर समझ में आएगा। तो लास्ट वेलु नाचियार के डेथ 1796 में हुआ था, ऐसा बोला गया, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में। तो इनका अगर हम देखेंगे तो ये जो मरुदु ब्रदर्स जो थे, तो इन लोगों ने वेलु नाचियार के नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालते आ रहे थे। जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट यानी अभी का जो डिस्ट्रिक्ट थे वो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट था। तो उस टाइम पे जो लोग इन्होंने जो लोगों के ऊपर यानी इन लोग राज कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो वेलु नाचियार के डेथ के बाद 5 साल के बाद ऐसा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो शिवगंगा के प्रिंसली स्टेट के ऊपर, जो सीधा सीधा ये मरुदु ब्रदर्स के अगेंस्ट में खड़ा हो गया, उनके रूलिंग के ऊपर। तो अगर हम थोड़ा डिटेलली देखेंगे तो इनके ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो प्रॉब्लम खास करके हम देखेंगे तो एक फ्रीडम फाइटर जो था वो बचकर आके इनके पास छुप गया था। तो उसको रक्षा देने के प्रॉब्लम्स के ऊपर अंग्रेजों ने इनके ऊपर जंग किया था। तो वही इनका ऊपर का जो जंग अंग्रेज और जो मरुदु ब्रदर्स का जो वॉर था उसके ऊपर क्लियरली यही पॉइंट आती है। तो आप पूछ सकते हो तो ये सब हर एक वीक में आप अलग अलग फ्रीडम फाइटर के ऊपर डिस्कशन करते हो, तो ये सब हिस्ट्री आपको कहाँ से मिला है? देखिए, बहुत सारे हिस्ट्री जो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से मिटा दिया गया है, पर हमारे जो भारत के लोग थे बहुत चालाक थे उस टाइम के लोग, खास करके जो लोगों ने उस टाइम पे जो गाँव खेड़े के जो गाना थे उस सभी गानों में इन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए जो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के लिए युद्ध लड़ा था, उस सभी व्यक्ति के ऊपर उनके वीर साहस और उनके जो त्याग, उनकी जो सफलता, सभी चीज़ों को गाना के रूप से अलग अलग पीढ़ी यानी उसके बाद के पीढ़ी तक पहुंचाते आ रही थी। तो उस गाना के रूप से ही अभी के जो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट हो या इंडियन के जो सॉरी IAS IPS ऑफिसर्स हो, जो लोगों को ये गाना पता चलता है या नहीं तो पर्टिकुलर उस रीजन से जो IPS IAS जो बनते हैं, उन लोगों ने ऐसे एक फ्रीडम फाइटर्स इस पर्टिकुलर रीजन में भी था ऐसा बोल के जो नमोद करते थे उस टाइम पे। तो ऐसे ही इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ थे और कैसे कैसे थे और उन्होंने कैसे युद्ध लड़े थे, इन सभी चीज़ों के पूरी तरीके से डिटेल्ड आज भी हमें विकिपीडिया तक मिल रहा है। तो उसका एक ही डायरेक्ट रीज़न ये है कि इंडियन जो ऑफिसर्स हो या ऑफिसर्स के पहले जो रीजनल लैंग्वेज में जो सॉन्ग्स होती है, उस सॉन्ग्स का माध्यम से हमारे जो पूर्विक थे उन लोगों ने अब तक एक बहुत ही बड़ा सफलता कोशिश है। अभी भी वो गाना वगैरह है, तो अभी पर लोग गाते नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इन लोगों की इतिहास ऐसे ही आई है। अगर हम देखेंगे तो आप पूछ सकते हो ये सब कैसे विश्वास करें हम। तो आप डायरेक्ट एक गूगल मारो और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का एक सर्च करना। तो उस सर्च में आपको ये बात क्लियरली पता चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी इन लोगों ने यानी झांसी की रानी के ऊपर भी इन लोगों ने ऐसा एक गलत इतिहास रचाए थे अंग्रेजों ने कि रानी लक्ष्मीबाई उनके जीवन भर एक ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर प्यार करती थी और उसमें लीन थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी नहीं थी, ऐसा वैसा करके उन्होंने कहीं इतिहास लिखा था। पर एक भारत के एक सच्चा हिंदी कवि ने उनका असली इतिहास उनके कविता के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को पता चलने जैसा उन्होंने कविता लिखा और उनको लोगों के पास उन्होंने पहुंचाया भी। तो उस कविता के माध्यम से ही रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास हमें आज पता है। तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं जानते कई लोग और बोलते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा नहीं। भाई, सभी लोग भारत के लिए युद्ध लड़ा था और कई लोगों का इतिहास अभी तक मालूम भी नहीं है। उसका कारण ये है कि उस टाइम पे जो गाना थी जो रीजनल लैंग्वेज में, वो गाना शायद से ख़त्म भी हो गया रहेगा, नहीं तो भूल गए रहेंगे। ऐसे कई लोगों का इतिहास भारत के अभी उपस्थित परिस्थिति के भारत के लोगों को नहीं जानते भी है। तो ये एक पॉइंट याद रख लेना। तो इन्होंने तो बाकी बैक टू द स्टोरी के ऊपर आएंगे हम। तो बैक टू ये
मर्दू ब्रदर्स ने एक इंडियन फ्रीडम फाइटर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रहा था, जो एक ये भी एक राजा था, यानी जो बोलते उमईदुरई करके, तो उन्होंने अगेंस्ट में ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ता है, तो छुपने के लिए इनके प्रिंसली स्टेट में आकर छुप जाता है इनके संरक्षा में। तो इन्होंने इस बात को, यानी उधर जो बोलते हैं ना लीक आउट, मैसेज लीक करने वाले बहुत सारे जन थे, चमचेगिरी करने अंग्रेजों का, तो इन्होंने अंग्रेजों के चमचे ने ये बात अंग्रेजों को पता लगाने के बाद अंग्रेजी अधिकारी आकर इन लोगों को, यानी इन दोनों भाइयों को धमकी देते हैं ओपनली। तो धमकी देने के बावजूद भी अंग्रेजों ने हार नहीं मानते, क्योंकि ये लोग उस पर्टिकुलर इंडियन फ्रीडम फाइटर उस व्यक्ति को हाथ यानी सौंपते नहीं है, क्योंकि हमारे नेतृत्व में, हमारे अंडर में है, तो हम लोगों को उनका रक्षा करना हमारा एक बहुत ही बड़ा फर्ज होता है, जो हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए, इन प्रिंसली स्टेट और हमारे प्रोटेक्शन से बाहर जाने के बाद उसे कुछ भी कर रहे हैं ना, हम कुछ उसे डिस्कशन नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं वो। तो फिर भी अंग्रेज नहीं मानते, क्योंकि कई सालों से अंग्रेजों को ये गुस्सा था कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था और उसके बाद उनके उस प्रिंसली स्टेट को वापस रिकैप्चर किया है करके। तो ये बात को भी ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने इस बात के लिए युद्ध लड़ लिया कि उसने एक फ्रीडम फाइटर को प्रोटेक्शन दिया है करके। तो इस जंग में इन लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि एक बार भी बहुत ही बड़ा जंग अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने किया था। तो इसके लिए इन्होंने पहले से ही हथियार, यानी आधुनिक हथियार के खिलाफ कैसे लड़ना है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजी सब बनाते हैं, युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के बाद हार जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, हारने के बाद छुपते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर छुपते हैं, फिर लड़ते हैं। तो ऐसे लड़ते जब जाते हैं तो इस टाइम पे एक ऐसे पर्टिकुलर पीरियड आ जाती है कि इनको हार मानना पड़ता है और आखिर में पकड़ा जाते हैं इन लोग, दोनों भाई लोग। तो इन लोगों की अगर प्रत्यक्षता अगर हम देखेंगे, खास करके स्पेशलिटी हिस्ट्री में अगर बोलने हैं तो स्पेशलिटी बोलते हैं ज़्यादा करके, तो ये अंग्रेजों की एक सिक्का को आराम से मोड़ देते थे, ऐसे मोड़ देते कि कचड़े के पेपर जैसा। तो ऐसे इतना आसान से जो पेरिये मोड़ दिया, यानी बड़ा भाई का जो बड़ा भाई होते हैं जो ब्रदर्स में, तो वो आराम से मोड़ देता है। और छोटा जो ऐसा रहता है कि इतना ताकतवर, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक देश के अंदर जो कंट्रोल करने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। रूलर, किंग, मिनिस्टर्स, क्वीन, ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना हद तक कारगर है और लोगों तक कितना हावी होता है, यानी उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बीती है उस प्रॉब्लम्स के ऊपर फैसला कैसा होता है, जस्टिस होती है, सभी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही बेस किया जाता है। जो अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही चल रहा है। आप क्लियरली देखेंगे तो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ही है। तो ऐसे उन एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में वो छोटा वाला भाई बहुत माहिर था, जो शेर को भी इन लोग, एक ही आदमी खुद से जाकर लड़कर उस शेर को मारने की इतनी बड़ी ताकतवर व्यक्ति थे। तो इन लोग दोनों की अगर बात करेंगे तो ये दोनों जन मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत ही बड़ा माहिर रहते थे। इन लोगों ने कई बार यानी गोरिल्ला वार टैक्टिक्स से अंग्रेजों को मारते, यानी छोटा छोटा से टुकड़ी जाती है तो उन लोगों के ऊपर जंग कर उनको मारना, तो ऐसे कई काम करते आ जाते। तो ये विषय सब एक तरह से होने के टाइम इन्होंने आखिरी में हार मानकर लगभग जंग में, उनका बड़ा जंग हुआ था, उस जंग में आखिरी में इन्होंने हार गए थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ भी लिए थे। तो अंग्रेजों ने पूछते हैं, यानी तेरा वीरता के प्रतीक हमारा सलाम है, ऐसे उनका अंग्रेजों का मानना है। तो तेरी वीरता के प्रतीक हमारा सलाम है, अगर एक बात बोल दीजिए, मुझे माफ़ कर देना। तो ये बात से हम लोग जो अब तक तुम्हारे ऊपर जो जंग किया और साथ ही साथ इस जंग को रोक भी देते और साथ ही साथ तुम्हारा राज्य तुमको वापस दे देते, क्योंकि इन लोग इतने ताकतवर व्यक्ति थे कि 150 दिन तक लगातार जंग था। समझो 150 दिन तक जंग की बात करेंगे तो खाने पीने का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है, आज के दिन ही छोटा से जंग हो जाएगा। तो उस टाइम पे 150 दिन लगातार इन लोगों ने जंग किया था अंग्रेजों के खिलाफ। आखिरी में हार मानने के बाद जो चिन्ना मर्दू जो बोलते हैं, छोटा भाई जो रहता है मर्दू भाई, तो उन्होंने उनको एक लोखंड के पिंजरे में, जो शेर को पिंजरे में बंद करते हैं ऐसे लोखंड के पिंजरे में लेकर आकर उसी पिंजरे के अंदर उनको फांसी देते और बड़ा वाले भाई को एक प्रश्न पूछते कि 3 ही प्रश्न, यानी आप लोग वापस हार मान लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको आपकी राज्य वापस दे देते हैं, यानी हमारे नीचे गुलामी करो। तो वो बात वो मानते नहीं। तो उन लोग अंग्रेजों ने बोलते हैं तो उसके बदले में आपको क्या चाहिए वो बोल दो। तो वो बोलते एक ही बात बोलते, जिन्होंने, यानी अंग्रेजों का एक बहुत ही बड़ा गंदा आदत है ये कि इसके पहले जो राजा थे, राज करते थे, उन लोग जाने के बाद अंग्रेजों ने, राजा ने जो
दिया है, यानी प्रजा को दिया, सोना है, जमीन हो, तो वापस हड़प लेते। तो वो हड़पना नहीं चाहिए करके उस पेरिये मरुदु जो राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने एक बात यानी उस प्रॉमिस लेते हैं कि वापस तुम वो लैंड और साथ ही साथ उधर के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, जो मैं ध्यान दिया हूँ वो कुछ नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैंने मंदिर बिल्ड किया, जो शिव मंदिर बिल्ड किए थे उन्होंने, तो उस शिव मंदिर को आप कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलकर उन्होंने फांसी ले लेते। तो ये टॉपिक यानी अब तक थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, तो और एक पार्ट में हम जरूर मिलेंगे, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह ज़्यादा इस वीडियो में बोला हूँ मैं। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्ण।